हेलो दोस्तों, मैं अमित। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये घटना है जब मैं 12 साल की थी। अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं रात में सोती थी तब कोई काला साया, जो दिखने में बिल्कुल परछाई की तरह था, वो मेरे पेरेंट्स के कमरे में जाता था। वो किसी आदमी की परछाई थी, लेकिन मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो बिल्कुल डार्क था। उस परछाई के डर से मैं अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोने लगी थी। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तब मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं जल्दी से उठकर चारों तरफ देखने लगी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने लायक हुईं, मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाजा खुला था, जो कि मैंने रात में सोते समय बंद किया था। और दूसरी वो परछाई जो कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा था। इस बार वो मेरे पेरेंट्स के कमरे में नहीं था, बल्कि मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैं डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो पीछे पलटा और मेरे भाई के कमरे की ओर चला गया। उसके बाद मुझे याद नहीं मैं कब सो गई। जब मैं सोकर उठी, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। इसलिए मैंने पिछली रात की सारी बात को नाइटमेयर मानकर अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ साल बाद मैं और मेरी फैमिली दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए। उस घर को हमने सिर्फ छुट्टियों में घूमने के लिए छोड़ दिया। अब वहां हमारे अंकल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद अचानक ही अंकल का कॉल आया और वो अपनी वाइफ के साथ हमारे पुराने घर में है। वह चाहते हैं हम भी वहां आकर कुछ टाइम स्पेंड करें। मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए मान गए, तो हम भी वहां छुट्टियां मनाने के लिए चल पड़े। उस दिन हम सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मेरे अंकल ने उस डरावनी परछाई के बारे में पूछा। उनकी बात सुनकर मेरे पेरेंट्स जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मैं चुप रही। उसी रात मैंने अपने अंकल को बताया कि मैंने भी वह परछाई देखी है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद वो मेरे मन का वहम है, और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने भी वो परछाई देखी है। वो परछाई उनके रूम के बाहर खड़ा रहता है। उसके बाद मेरे अंकल ने मेरे पेरेंट्स से बात की। मेरे पेरेंट्स बहुत डर गए। उसके बाद हमने उस घर में कभी कदम नहीं रखा। एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद उस घर को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया, लेकिन उस दिन से आज तक वह घर नहीं बिका है। उस परछाई ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी वह बहुत डरावना था। मैं अब भी डर जाती हूं। जब भी मुझे याद आता है वो मुझे कैसे घूरता था, और यह बात मैं कभी नहीं भूल सकती।